अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। पितृदोष पूजा, कौन सी पूजा करनी है, कब करनी चाहिए, कितने दिन की पूजा होगी, कितना खर्चा आएगा, कहाँ करें, बहुत सारे प्रश्न जो हमारे पास इंक्वायरी के लिए आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा मुश्किल होता है उत्तर देना। कैसे समझाएं, घंटों की बात कर लें तब भी बात नहीं बनती। तो आज का कार्यक्रम आपके लिए ही है। अगर आप इस प्रकार की इंक्वायरी कर रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आप ध्यान से सुने एक एक बातों को, तो मुझे लगता है आपको हर प्रश्न का जवाब भी मिलेगा और आपको दूसरा कार्यक्रम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न पूछने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी पूजा हमें करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, क्या विधि रहेगी, खर्चा कितना होगा, कितने दिन में होंगे, ये कुछ प्रमुख प्रश्न है। और हो सकता है कि इसी में से आपका प्रश्न भी एक हो। तो क्रम से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने, क्योंकि हमारे पास जो चर्चाएं आती हैं, लोग कहते हैं पितृदोष की पूजा है, हमारी कुंडली में जन्म जन्म कुंडली में पितृदोष है। सबसे पहले तो उन लोगों का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है जो लोग कहते हैं हमारी कुंडली में पितृदोष है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं होता है उनको भी लोग पितृदोष बता देते हैं। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो खैर, तो कौन सी पूजा, कई लोग कहते हैं नारायण बलि, कुछ लोग कहते हैं हमें नाग बलि करानी है, कुछ लोग कहते हैं हमें त्रिपिंडी कराना है। तो ये बहुत सारी पूजाएं हैं, लेकिन कौन सी पूजा आपको करनी है, किस परिस्थिति में कौन सी पूजा करनी है। तो सबसे पहले जो पितृदोष के लिए निमित्त हम लोग जो पूजा समर्पित करते हैं, इसको कहते हैं श्राद्ध। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पितरों के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसको श्राद्ध कहते हैं। यहां पर एक चीज और भी है, जो श्राद्ध का विषय है ये श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते धनम, ये श्रद्धा का विषय है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको आचार्य भी अच्छे मिलेंगे, अगर आपकी श्रद्धा है तो आपकी पूजा भी अच्छी होगी। और केवल इंक्वायरी के लिए आपको करना है, क्योंकि कॉल के तो कोई पैसे लगते नहीं है, फ्री की कॉल है, लगाते रहो, यहाँ भी लगाओ वहाँ भी लगाओ। तो अंत में जाके वो ऐसी जगह फंसते हैं कि फिर उनको लगता है कि अरे यार ये तो गलत हो गया। तो ये सारी बातें हैं, आप क्रमशः सारी बातों को समझें। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात ये होती है कि श्रद्धा कम और आपत्ति विपत्ति परेशानी आने पर जो आपके निमित्त उपाय है वो ज्यादा है। तो इसको समस्याओं के समाधान के लिए लोग करा रहे हैं। और इसीलिए हमने देखा कि लोगों का बहुत ज्यादा आकृष्ट जो ध्यान हो रहा है वो इसी चीज में चला जा रहा है। और इसीलिए इसका व्यापार भी बड़े स्तर पर चल रहा है। फिर ये बहुत ध्यान रखना। इसीलिए अब वो पूजा कम और व्यापारीकरण उसमें ज्यादा हो गया। उसके पीछे कारण क्या है कि उसमें योग्य जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ करते थे, जिनको उनकी जानकारी है, उनका तो एक सीमित दायरा था। लेकिन जिन्होंने देखा, जिन्होंने इसमें मार्केट को खोजा, उन्होंने अपने कारोबार को इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। खैर, विषय आज हमारा ये नहीं, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं, मैंने आपको सीधा संक्षिप्त में कह दिया। पितरों के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो श्रद्धा से आप दे रहे हैं, वो सब श्राद्ध है। कई प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। यहां पर अगर श्राद्ध की बात करें तो मैंने कुछ प्रमुख जो श्राद्ध हैं उसके बारे में आपको यहां पर मैं अंकित मैंने किया है। एक तो होता है एकोदिष्ट श्राद्ध। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कौन सा कराना है, फिर आप वीडियो स्क्रिप्ट करेंगे, आगे भागेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। एकोदिष्ट श्राद्ध। दूसरा होता है पारणव श्राद्ध। तीसरा होता है यहां पर तीर्थ श्राद्ध। चौथा होता है नांदी श्राद्ध। ये अलग 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 कई श्राद्ध हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पारणव श्राद्ध, सबसे पहले एकोदिष्ट श्राद्ध, जो किसी खास व्यक्ति के निमित्त, किसी एक व्यक्ति के निमित्त उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। बड़ा क्लियर हो गया होगा। किसी एक व्यक्ति के लिए, आप माता जी के लिए उनकी तिथि पर कर रहे हैं, वार्षिक तिथि पर, मृत्यु तिथि पर, तो उसको क्या कहेंगे, एकोदिष्ट श्राद्ध। वो माता जी के निमित्त है। ऐसे ही किसी भी एक व्यक्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसके मृत्यु तिथि पर, उसको एकोदिष्ट श्राद्ध कहते हैं। तो अगर आप माता पिता के निमित्त कर रहे हैं, दादी के निमित्त करते हैं, भाई के निमित्त कर रहे हैं, तो उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध को करना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा है पारणव श्राद्ध।
जो पर्व में होता है, यानी श्राद्ध पर्व में, श्राद्ध पक्ष में, जो पितरों के पक्ष में, पितृपक्ष में होता है। अब एकोदिष्ट श्राद्ध तो एक व्यक्ति के लिए, जबकि पारणव श्राद्ध पर्व पर आप सबके लिए कर सकते हैं श्राद्ध काल में। ठीक हो गया। उसके बाद तीर्थ श्राद्ध है। ये कब किया जाता है? जब आप तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, चाहे आप घूमने फिरने गए, चाहे आप किसी काम से गए, तो वहां तीर्थों में जाकर श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय पितर आपके, जब जब व्यक्ति तीर्थों की ओर जाता है तो उसके पितर उससे आस लगाकर बैठते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, और जब वो कुछ नहीं करता है, उनको इग्नोर करके चला जाता है, तब उसको शाप लगता है, उसको अपराध लगता है, उसको पाप लगता है, और तभी वो दोष लगता है जिसको पितृदोष कहते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा है नांदी श्राद्ध। ये किसी उत्सव आदि की घड़ी में, विवाह है, पूजा पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान हो रहा है, तो उसके निमित्त सूतक पातक आदि का दोष न लगे, उससे पहले नांदी श्राद्ध किया जाता है, जिसको नांदीमुख श्राद्ध भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं जो प्रमुख लोग चर्चा करते हैं, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध। ये क्या चीज है? नारायण बलि भगवान नारायण के प्रति यह पूजा समर्पित है, क्योंकि भगवान नारायण ही पितरों को मोक्ष देने वाले हैं, जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब ये पूजा समर्पित की जाती है, तब उसको नारायण बलि पूजा कहते हैं, जो असत गति निवारण के लिए होता है, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, जो अनेक अनेक कष्टों को भोग रहे हैं, मृत्यु के बाद उनकी सदगति नहीं हो पा रही है, वो पितरों की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं, वो प्रेत बने हैं, अन्य योनियों में चले गए हैं, तो उनकी मुक्ति के निमित्त जो है नारायण बलि पूजा होती है। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में भी आ रहा होगा। ठीक हो गया। अगली पूजा लोग कहते हैं नाग बलि। अब ये बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा करी, फिलहाल मैं इस पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया ये क्या चीज़ है, और ये इसका प्रचलन ज़्यादा जो है त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा जानकारी इस पर दे पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बात पर कोई विवाद हो, तो इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तीसरी पूजा त्रिपिंडी, जो किसी भी अज्ञात, ज्ञाता अज्ञात, जो ऐसे जीवात्मा है, तीन प्रकार के यहाँ पर जो है त्रिपिंडी में आता है, जो सात्विक प्रेत हैं, तामसिक प्रेत हैं और राजसिक प्रेत हैं, क्योंकि जो यहाँ राजसी तरीके से रहे वो वहाँ राजसी प्रेत बन गए, जो तामसी तरह से रहे वो तामसी बन गए, जो सात्विक तरीके से रहे वो सात्विक बन गए। तो जैसे यहाँ पे सात्विक, राजसिक, तामसिक तीन प्रकार की व्यवस्था है, ऐसे ही वहां पर भी है। तो उन अज्ञात पितरों के लिए अगर आप कराना चाहते हैं तो आप ये वाला पूजन करवाइए। यह जन्म कुंडली में दोष है, तो यानी पीछे का दोष है, तो उसके लिए भी आप ये वाला करवा सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली में जब पितृदोष होता है तो उसकी पूजा थोड़ा अलग तरीके से, उसमें कुछ और भी चीजें ऐड होती हैं। ठीक है ना। तो ये त्रिपिंडी अज्ञात पितरों के निमित्त हो गया। ज्ञात के लिए आप जो है नारायण बलि करा सकते हैं। तो ये तो हो गया कौन सी पूजा करें। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न जो प्राय आता है कि कब करें, तो इसके लिए जब आपको दिक्कत आ रही है, जब समस्याएं आ रही है, जब आपको समझ में आ रहा है, जब आपको जानकारी मिल रही है, जब आपको समय मिल रहा है, जब आपकी व्यवस्था है, तब आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन अभी श्राद्ध पक्ष है और पता लगे अब श्राद्ध निकल जाए, उसके बाद फिर 12 महीने बाद श्राद्ध आएगा, तो 1 साल की प्रतीक्षा होगी। तो 1 साल की प्रतीक्षा करने में तो कोई लाभ है नहीं। तो इसलिए जब समस्या है, जब आपको समझ में आ जाए, जब समाधान हो जाए, जब आपको इस चीज की जानकारी मिल जाए, तब आप कर लो। लेकिन अभी श्राद्ध पक्ष है तो इस समय कर सकते हैं। तीसरा है कैसे करें, तो कब करें और कहां करें। तो कब करें तो आपको स्पष्ट हो गया, कहां करें। कराने के लिए तो बहुत सारे तीर्थ हैं जहां आप करवा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं घर में भी कर लें, तो घर में करने की आवश्यकता नहीं, घर में ही पूजाएं नहीं होती हैं। ठीक है ना। कुछ श्राद्ध हैं जो घर में हो जाते हैं, जैसे नांदी श्राद्ध है, पारणव श्राद्ध आदि भी आप कर सकते हैं ना, उसमें भी अलग अलग चीजें। तो इनको नारायण बलि आदि जो पूजा हैं, त्रिपिंडी आदि, इनको खासकर जो भगवान विष्णु से जुड़े हुए 3 तीर्थ हैं, जिसमें ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ क्षेत्र में, हृदय क्षेत्र जहां भगवान का माना जाता है, नारायणी शिला हरिद्वार, हरिद्वार क्षेत्र में, और तीसरा गया श्राद्ध, गया तीर्थ में। तो 3 जगह हैं जो इनके लिए प्रमुख हैं, बाकी बहुत सारे तीर्थ हैं, आप जहां आपको जैसे लगता है वहां अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक हो गया। 3 प्रमुख जगह हैं, विशेष आप चाहते हैं विशेष, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि विशेष स्थान, विशेष समय, विशेष आचार्य सन्निधि, विशेष सामग्री के द्वारा, तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था कीजिए। ठीक है ना। कैसे करें,
तो पूर्ण विधि से होना चाहिए, अच्छे आचार्यों के सानिध्य में होना चाहिए, जो उसकी सांगोपांग विधि है। ठीक है। और कितने दिन की पूजा होती है, ये प्रश्न भी बहुत बार निकल करके आता है। तो इसमें देखो, जो नारायण बलि आदि पूजा है, नारायण अगर मान लो खाली नारायण बलि कराना तो आप एक दिन में करा सकते हैं। नारायण बलि के साथ त्रिपिंडी भी आप चाहें तो एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन आप अलग दिन में करना चाहें तो अलग दिन भी कर सकते हैं उसको। तो एक एक दिन की पूजा है ये, ठीक है ना। कई लोगों ने नियम बना रखा है, हाँ जी हम 5 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है 3 दिन 5 दिन का। हाँ, 3 दिन 5 दिन की उन प्रस्तुतियों में हो सकता है कि जब आप कुछ विशेष जप और पाठ को अलग से अतिरिक्त बैठा रहे हैं, मान लो 1.25 लाख गायत्री का बैठाना है आपको उसमें अलग से, तो उसमें तो फिर 3 दिन में होगा ही नहीं वैसे भी, 9 5 दिन में होने का। अगर 5 दिन में हो सकता है फिर उसमें ब्राह्मण बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे उसके अनुसार। अब आजकल तो क्या है कि लोग कह देते हैं हाँ जी 1.25 लाख गायत्री हो रही है, जो 7 दिन की वजह 10 दिन में भी नहीं होने का, उसको लोग कहते हैं हम 5 दिन में कर रहे हैं। तो वो चर्चा का विषय है नहीं, खैर उस पर तो बड़ा अलग सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें हमें नहीं पढ़ना। तो ये पूजा आप एक एक दिन की एक दिन में करवा सकते हैं। हाँ, इसके साथ अगर आप मूल पारायण आदि करवाना चाहते हैं भागवत जी का, या जैसे मैंने कहा सहस्त्रनाम आदि पारायण अलग से करवाना है, गजेंद्र मोक्ष करवाना है, गायत्री जब अलग से करवाना है, तो उस हिसाब से उसमें दिन लगा सकते हैं आप। लेकिन पूजाओं के हिसाब से आप पूछेंगे कि कितने दिन, तो आप एक दिन में नारायण बलि करा सकते हैं, एक दिन में त्रिपिंडी भी आप कर सकते हैं, एक दिन में ही नारायण बलि और त्रिपिंडी दोनों भी आप कर सकते हैं। मान लो समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है उस हिसाब से, तो आप एक दिन में कर सकते हैं। समय बचेगा, खर्च बचेगा, पूजा विधि विधान से होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा जो निकल करके आता है, जिसकी सबसे ज्यादा लोगों को चिंता रहती है, खर्चा। खर्चा कितना होगा। तो भई ये तो श्राद्ध है, आपकी श्रद्धा के अनुसार खर्चा करो, कोई जरूरी थोड़ा ना इसमें खर्चा करना ही करना है। यहाँ तो ऐसा भी श्राद्ध के बारे में लिखा है कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है, आपको दोष है, आप परेशानी में हैं और आपकी निश्चित रूप से श्रद्धा तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है, तो श्राद्ध के लिए लिखा हुआ है कि श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार श्राद्ध कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और उसमें गाय को चारा काट कर खिलाने से, अपने हाथ से देसी गाय को चारा खिलाने मात्र से भी श्राद्ध हो जाता है। ब्राह्मण को यथाशक्ति उचित भोजन और दक्षिणा कराने मात्र से भी श्राद्ध हो जाता है। तो आप ऐसे ही कर लो उसमें शॉर्ट में, नहीं आपके पास सामर्थ्य है तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं कि आपको ये सब करवाना ही करवाना है। और अगर करवाना है तो आपकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इसकी पूजा है। और लोगों ने आजकल पैकेज बना रखे हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने भी उनकी मजबूरी होगी कि पैकेज बनाना पड़ा, क्योंकि जो उसके पात्र नहीं है, जब वो लोग पैकेज बना के आपको गलत तरीके से गलत पैसे ले सकते हैं, तो जो ब्राह्मण उचित रूप से आपकी पूजा को कर रहा है, वेद संपन्न ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण वेदोचार के साथ आपकी पूजा कर रहा है, तो उनको आपको देना चाहिए। अब अतिरिक्त वहां पे आप दे नहीं सकते या आप देना नहीं चाहते, तो अलग अलग परिस्थितियां हैं कुल मिलाकर। तो इसमें खर्चे को लेकर कोई कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है। नारायण बलि पूजा है, ये थोड़ा त्रिपिंडी पूजा है, तो इसलिए थोड़ा इस प्रकार की पूजा है कि इसमें जिस प्रकार के आपके ब्राह्मण हैं उस हिसाब से वो लोग अपना चार्ज करते हैं। सामान्यतः आपके 10-15 हज़ार से लेकर के 20-25 हज़ार तक की जो पूजा है, उसमें आपका पूजा है, सामग्री है, ब्राह्मणों की दक्षिणा है, उसमें दान आदि की वस्तु है, तो वो सब मेरे हिसाब से लमसम इतने में हो जाना चाहिए। कुछ और चीज़ें आप उसमें अतिरिक्त बढ़ाते हैं, कोई अतिरिक्त पाठ उसमें कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से बढ़ सकता है। आपको पारायण कराना है तो उसका खर्चा अलग से बढ़ सकता है। सामान्य श्राद्ध आप 2-4-5 हज़ार रुपये में भी करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बात और भी है, ब्राह्मण से आप मान लो ब्राह्मण ने आपको 10 हज़ार का खर्चा बता दिया, आप उनके पैर पकड़ के उनको जो है कहेंगे कि भाई हमारी फिलहाल जो है पंडित जी सामर्थ्य नहीं बन रही है, तो वो आपके लिए दक्षिणा कम कर देंगे। हालांकि कहीं भी ये नहीं चलता है, आप किसी दुकानदार से 5 रुपए की चीज लाओगे तो आपको 4 रुपए नहीं, आपको 5 रुपए ही देने पड़ेंगे, चाहे उधार करके दो। लेकिन आप ब्राह्मण से कहेंगे तो वो ब्राह्मण 5 रुपए की पूजा आपकी 2 रुपए में भी कर सकता है। ये सामर्थ्य केवल ब्राह्मण के अंदर है, लेकिन जहां व्यवसायीकरण है वहां तो उनका फिक्स है, आप बात भी नहीं कर सकते, करना ही करना पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर विषय ये है कि श्रद्धा का है, आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप पहले ही उनसे कह करके चलो, तो निश्चित रूप से आपको कम करवा देंगे। अब विषय ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी अब तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आप समझ में आ रहा है तो आप आगे भी इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आपको वो वीडियोस भी देखने को मिलेगी। और समय समय पर वास्तु पूजा है या पितृदोष की पूजा है या कर्मकांड ज्योतिष किसी बारे में आप परामर्श करना चाहते हैं या फिर उसके लिए आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं हमारे संस्थान के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर शर्त यही है कि जिनके मन में श्रद्धा है वो श्रद्धा के साथ यहाँ पर आपको बातें समझ में आती हैं तो ही आप संपर्क करें, तो ही आप करें। बाकी अपना भी आप समय खराब करें, हमारा भी करें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से किसी को अपने झांसे में लेकर पूजा पाठ कराने का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपके काम हो सकें, लोगों के काम हो रहे हैं, लगातार लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, तब लोग आप करके संपर्क करते हैं। तो आप हमारे बारे में इंक्वायरी करें, फिर हमारे फीडबैक चेक करें, लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तब उसके बाद आप संपर्क करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज और भी है, जो श्राद्ध का विषय है ये श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये श्रद्धा का विषय है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आपको आचार्य भी अच्छे मिलेंगे, अगर आपकी श्रद्धा है तो आपकी पूजा भी अच्छी होगी। तो ये सारी बातें हैं, आप क्रमशः सारी बातों को समझें। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नो भव सर्वदा। पूर्वस्वागणेशंबिकाभ्यां नमः। प्रार्थना शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांति भरतपद शांतिर्विश्वे